वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरां दी बख्शिश महरामत दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी दी इलाही अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया है। सतगुरु जी दे दर जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न दा सांझ पाउण दा निमाणा जिहा उपराला यतन कर रहे हैं। सतगुरु गुरु अर्जुन दे महाराज अज दे इस पावन बचन अंदर सानू सोझी दिंदियां होया समझाउंदे ने कि मेरा सतगुरु वो हमेशा दयाल है। उसने अपनी दयालता मेरे ऊपर विखाई। सतगुर मेरा सदा दयाला ते मेरे ते दया करके मैनू उसने रख लिया। मोहे दीन को राख लिया। मैनू उस वाहिगुरु ने दीन जान के रख लिया। वो मेरा सहाई होया। उसका सुभाव है दया करना ते मैं उहदी शरण विच आया ते उसने मेरे ते दया करी। सतगुरु हमेशा ही दयालु है, दया का घर है कि वह सब ते दया करता है। उसका सुभाव ही है। इसलिए उसकी दया तो कोई खाली नहीं रहिंदा। कोई रह जाए तो वह बंदे की अपनी गलती हो सकती है, वो अपनी भुल हो सकती, पर उसकी दया तो निरंतर हुंदी हुई रहिंदी है। उसकी रहमत तो सब उपर वरतदी ही रहिंदी है। बस सानू दीन होना पैंदा है। दीन होने का भाव कि अपना सब बल छड्ड देना, अपनी सब चतुराई छड्ड देनी, अपनी सब चलाकी छड्ड देनी। सब बल जो भी बल ने, जो भी ताकत है, जो भी तान है, जो भी मान है, वो सब त्याग के दीन हो जाना कि मैं कुछ है ही नहीं। बल है, तान है, मान है, बड़ा कुछ है, पर सब कुछ उहदे चरनां विच छड्ड देना। उहदे सामने बिल्कुल दीनहीन हो जाना। दुनिया विच हो सकता है बहुत मान वडियाई होवे, दुनिया इस करके मान करदी होवे कि किसी वड्डे रुतबे ते अहुदे ते बैठे हैं, पर जदों गुरु दे दर आ गए तो उस अहुदे दा चेता ही भुल जावे। जदों गुरु दे चरनां नाल आ जुड़े तो फिर बिल्कुल खाली, किसी अहुदे दे मालक नहीं, किसी रुतबे दे मालक नहीं, किसी जमीन जायदाद दे मालक नहीं, बस बिल्कुल खाली निरभार हो के जदों दीनहीन हो के असीं उहदे दर जुड़ जाते हैं, फिर उहदी दया साडे ते वरतदी है, फिर उहदी महरामत हुंदी। जे असीं उहदी दया तो उहदी किरपा तो खाली रह जाते हैं तो किते ना किते साडे मन अंदर माया दा, चीज़ां दा, रुतबे अहुदे दा थोड़ा बहुत अहंकार वो जरूर बचिया रह जाता होवेगा। साडे अंदर हौमे दा कण मात्र वो बचिया रह जाता होवेगा।
गुरु रामदास वाहिगुरु गुरु अमरदास महाराज जी दे हजूर एक सिख होया जिहदा नाम भाई लालू है। लालवी इतिहास ने उसका नाम लिखा है। बड़ा प्यारा गुरसिख, बड़ी सेवा करता है। गुरु साहब जी ने उसनूं प्रचारक थापिया सी। व्यापारी आदमी सी, दूर दूर तक जाके व्यापार करता सी। समंदरी जहाज़ां दे राहीं उहदा व्यापार हुंदा सी। एक दफ़ा वो गुरु साहब जी दे दर पहुंचा। गोइंदवाल साहब आया, उसने 2 कीमती रतन गुरु अमरदास महाराज जी दे भेंट किते, उन्हां दे चरनां विच रखे। जदों उसने वो कीमती रतन गुरु साहब दे चरनां विच भेंट करिया तां गुरु साहब ने उसनूं चुक्या अते चुक के भाई लालू नूं दे दिता अते आख्या कि इस नूं लै जाओ ते ब्यास दरिया विच सुट आओ। वो बड़ा हैरान होया कि मैं इन्ने महंगे मुल दी वस्तु लैके आया, ऐसी चीज़ तो कदे किसी ने भेंट की नहीं होनी। जो मैं अर्पण किया है ऐसा तो कदे किसी ने करिया ही नहीं होना। उहदे अंदर हर तरह के गुण मौजूद सन, सेवा सिमरन सब कुछ करता सी वो। बस एक हौमे का अंश बाकी रह गया, एक अंश, एक किणका मात्र हौमे उसनूं गुरु विच इकमिक होण तो रोक रही सी। वो यही हौमे कि जिहो जी चीज़ मैं भेंट की इहो जी तां किसी ने करी नहीं होनी अज तक। क्योंकि जदों वो लैके आ रहा सी गुरु दे दर भेंट कर ली तो मन ही मन विच बड़ा फुलिया होया सी कि मैं सब तो अनमोल चीज़ लैके जा रहा है गुरु वास्ते। उहदा हंकार दूसरिਆਂ नालों वखरा ही सी। वो सब नालों अपने आप नूं वखरा ही जान रहा सी कि लोग अज तक तां चीज़ां, कपड़े, खाण पीण दीयां चीज़ां, वस्तुआं, लंगर वास्ते रसदां यही कुछ लैके जाते रहे ने, पर मैं शायद एक ऐसा लौता आदमी हाँ कि जिहड़ा कीमती रतन लैके जा रहा है। पर गुरु दर ते आउंदियां ही उसनूं इस गल की उम्मीद भी नहीं सी कि गुरु अमरदास ऐसा करनगे। उन्हें सोचा सी कि गुरु अमरदास बड़ा सत्कार देणगे कि तू बड़ी महंगी वस्तु लैके आया जिहदी कीमत लाखां रुपयां विच है। गुरु साहब ने कहा कि इनू चुको, इस नूं ब्यास दरिया विच रोड़ दिओ। हुण की करदा, हुक्म मनना पैना सी। लै गया, ब्यास दरिया दे कंढे बैठ गया जाके। काफ़ी समा बीत गया, वो मुड़िया ना। गुरु साहब ने सिख नूं भेजिया कि जाओ भाई लालू नूं बुला के लाओ। इन्नी देर किसी चीज़ नूं पानी विच सुट्टण वास्ते इन्नी देर थोड़ी ना लगती। काफ़ी देर बाद जदों वो वापस परत्या तो गुरु साहब ने पूछा कि भाई की गल, इन्नी देर क्यों लगाई। वो कहंदे जी इन्नी देर लगन का कारण ये कि मैं उत्थे किनारे ते बैठ के देख रहा कि इन्ने महंगे मुल की मैं चीज़ लैके आया तो इसनूं किवें सुट देवां पानी दे विच। कोई सस्ती 2-4 पैसे की चीज़ होवे ते 2-400 की भी होवे कोई गल नहीं, पर लखां रुपइयां की चीज़ उसनूं एवें ही वखा के सुट दें। पर मैं सुट तां आया। गुरु अमरदास महाराज जी ने कहा कि बस यही एक तेरा अहंकार तैनूं वाहिगुरू दे विच इकमिक होण तो रोक रहा सी। तू बेशक गुरु दे दर आके सेवा भी कमा रहा सी, बेशक इत्थे सिमरन भी कर रहा सी, बेशक सच्ची सुच्ची किरत भी कर रहा सी, सारियां चीज़ां पूरियां सन, बस एक हौमै सी जड़ी तैनूं पूरा नहीं सी होण दे रही।
सतगुरु कहते उस रतन नूं सिट्टना जां ना सिट्टण दी गल नहीं, गल तेरे अंदर दे हंकार नूं सुट्टण दी सी, गल तेरे अंदर दी हौमे नूं सुट्टण दी सी। ते ओह हुण डिग पई है। ओह हुण जिवें ही तू उस रतन नूं सुट्टिया, तेरे अंदर दा हंकार भी नाल डिग पिया। भाई लालू ते उस दिन दया हुई। सतगुरु कहंदे ਉਹ रतन तो मामूली सी, अज जरा अपने वल वेख, तू अज अनमोल हो गया, अज तू लाल होया। पहला तो तेरा सिर्फ नाम ही लाल सी, अज तू कीमती लाल हो गया। भट्ट साहबान ने एक बड़ा प्यारा सवैया गुरु साहब की उस्तत विच लिखिया कि कच्चों कंचन भयो, शब्द गुर श्रवणै सुनियो। कि मैं कच जैसा सी। कच की किन्नी क कीमत होंदी, किते बहुती थोड़ी ना होंदी है, मामूली जी कीमत है उसकी। कच्चों कंचन भयो, मैं कच तो कंचन हो गया, सोना। शब्द गुर श्रवणै सुनियो, जदों गुरु का शब्द मैं अपने कन्नां नाल सुनिया, उस दिन मैं सोने जैसा कीमती हो गया। कच्चों कंचन भयो, शब्द गुर श्रवणै सुनियो, बिख ते अमृत होया, नाम सतगुर मुख पणियो। मैं जहर वर्गा सी, मेरे अंदर कड़तन भरी पई सी जहर, मैं जहर तो अमृत हो गया। गुरु ने अमृत में ही कर दिता, मैनू मिठास नाल भर दिता, मेरे अंदर दी कड़तन मार दी। बिख ते अमृत होया, नाम सतगुर मुख पणियो। गुरु ने वाहिगुरु का नाम अपने मुख तो जदों भण के मैनू बख्शिया, जदों मैं उस नाम नूं अपने मुख तो बोलिया, सिमरिया, तदों मेरे अंदर दी जहर मिट गई, मैं अमृत जैसा हो गया। सतगुरु कहते लोहा होया लाल, नदर सतगुर जद धारै। जदों गुरु मेहर दी निगाह करदा ना, तां लोहा कीमती लाल हो जाता है। पाहण मानक करे, ज्ञान गुर कहो विचारे। पाहण पत्थर, पत्थर की की वैल्यू है, कुछ भी तो नहीं। पत्थर नूं गुरु ने कीमती मानक कर दिता। पाहण मानक करे, ज्ञान गुर कहो विचारे। जदों बंदा गुरु दे दिते ज्ञान नूं विचारदा है, तदों वो मानक हो जाता है, कीमती। काठों श्रीखंड, काठ कहंदे ने लक्कड़, श्रीखंड कहंदे ने चंदन। आम लक्कड़ की बहुती कीमत नहीं, पर चंदन की बड़ी कीमत है, लाल चंदन की। सतगुरु कहते गुरु ने मैनू आम लक्कड़ तो चंदन वर्गा कीमती कर दिता, सुगंधी नाल भरिया होया। काठों श्रीखंड सतगुर कीओ, दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुर चरण जिन परसिया, से पश प्रेत सुर नर पए। जिन्हां ने गुरु दे चरणां नूं परसिया, वो पशु तो प्रेत तो वो सुर हो गए, वो देवते हो गए। उन्हां अंदर असल मनुखता आ गई, सुर नर पए। सतगुरु कहते वो नर सुर हो गए, वो देवते हो गए, जिन्हां ते ओदी दया हो गई। इसलिए सतगुरु अज दे इस बचन अंदर कह रहे ने, सतगुरु मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया। गुरु ने मेरे ते दया की, गुरु ने मेरे अंदर दा औगण कढ़ के, मेरे अंदर दा हंकार कढ़ के मैनू अपने चरनां नाल जोड़ लिया। गुरु साडे अंदर दे हंकार नूं कढ़ दिंदा है, साडे औगणां नूं धो दिंदा है। इसलिए दीन होना गुरु दे चरनां नाल जुड़ के। जदों असी दीनहीन हो गए कि कुछ भी नहीं, बल मेरा, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरा कोई जोर नहीं, मेरे वस कुछ भी नहीं। बहुत दफा तुसीं शब्द पढ़िया कि असां जोर नहीं जे किछ कर हम सकें, कि जोर होने के बावजूद भी कि मेरा कोई जोर नहीं है, मेरा कोई वस नहीं है, सब कुछ उसे ने करना है। जदों इस तरह सब कुछ उहदे ते छड्ड दिंदे आ कि ओही है मालिक, ओही करन वाला, ओही कराउण वाला, ओही सब कुछ सामभण संभालण वाला, ओही कराउण वाला, तां असीं उहदी दया दे पात्र बनदे आ। तदों असीं उसदी किरपा दे पात्र बनदे आ। काटिया रोग महा सुख पाया, उसने किरपा करके मेरे अंदर दा रोग कट दिता, हौमे दा रोग।
क्योंकि सब तो वड्डा तां ये हौमे दा रोग ही है। बाकी रोगां तो तां मुक्त होया जा सकता है सहजे, थोड़ा जिहा यतन करके, काम तो क्रोध तो मुक्त हो जाइदा, पर हौमे तो मुक्त होना इन्ना आसान नहीं है। हौमे दे बहुत सारे रूप ने, हौमे बड़े रूप बदल लेंदी है तो सानू पता भी नहीं चलता है कि साडे अंदर हौमे। हौमे बिल्कुल साफ शीशे वर्गी है कि दिखाई नहीं दिंदी, पर इहदे आर पार नज़र आउंदा है। जिमें कई बारी दरवाजा शीशे का बंद हुंदा है, पर देख आदमी फिर भी उहदे विच टकरा जाता है। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं दिता, शीशा नज़र नहीं आया, दरवाजे विच टकरा गया। बिल्कुल ऐसा ही हौमे शीशे वर्गी साफ है, दिसदी नहीं है, पर जदों बंदा टकराउंदा है तां अपना सिर बना लैंदा है। जदों टकराउंदा है तां खज्जल हुंदा है, खुआर हुंदा है। बहुत दफ़ा ऐसा बंदे दे नाल वापरदा है, बहुत दफ़ा ऐसी खज्जल खुआरी हुंदी, बहुत दफ़ा हौमे दी वजह करके इस नूं दुख भोगना पैंदा है, अपने हंकार करके, अपनी ईगो करके। सतगुरु कहते गुरु ने कृपा की, गुरु ने मेरे अंदरों हौमे दा रोग कट्टिया, काटिया रोग महासुख पाया। जिमें ही हौमे दा रोग कट्टिया गया, उमें ही महासुख प्राप्त होया। महासुख, बस हौमे डिगी ते असी सुखी होए। हौमे दे डिगण दी देर है, हौमे दे खत्म होने दी देर है कि साडे जीवन विच सुख आया। सुख नहीं आ रहा क्योंकि हंकार बहुत है, हौमे बहुत है। साडे झगड़े झमेले उन्हां पिछे बहुती वेरा कारण यही हुंदा है, साडी हौमे, साडा अहंकार। साडे दुखां दा, साडे कलेशां दा कारण साडा अहंकार बनदा है। क्योंकि बंदा झुकना नहीं चाहता, वो चाहता कि दूसरा सामने वाला मेरी गल मन्ने, मैं इन्हां दी गल क्यों मन्ना, मैं बड़ा, मेरी गल मन्नो। बस इस हंकार दे विच कलेश रहिंदा है। घर विच पति पत्नी विच कलेश रहिंदा है हौमे करके, बच्चियां माँ बाप विच कलेश रहिंदा है हौमे करके। सतगुरु कहंदे बंदा दुख भोगदा है हौमे करके। गुरु हौमे ते चोट करदा है, पहला वो साडी हौमे ते सट मारदा है, ते जदों हौमे मरदी है, हौमे मिटदी है, तां सुख हासिल हुंदा है। काटिया रोग महासुख पाया। गुरु ने रोग कट दिता ते महासुख दी प्राप्ति हुई, महासुख मिलिया। हर अमृत मुख नाम दिया, ते हौमे दा रोग कट के गुरु ने वाहिगुरू दा नाम रूपी अमृत बख्शिया। जदों नाम रूपी अमृत मेरे मुख विच सतगुरु ने पाया तां एक नवा जीवन मिल गया, बिल्कुल नवा जीवन। जदों हौमे दा सिर वड्ढिया गया। आपां विसाखी मना रहे हैं अज पढ़ के, उत्थे गुरु साहब जी दा सिखां दे सिर नूं कतल करना, सिर नूं वड्ढना, वो इस गल दा प्रतीक है कि अमृत उन्हां नूं ही हासिल हुंदा है जिहड़े अपनी हौमे दा सिर वड्ढ दिंदे ने, जिहड़े अपनी हौमे नूं मार दिंदे ने। गुरु उन्हां दे मुख विच अमृत पाउंदा जे। ऐसा ही कीता ना गुरु साहब ने कि पहला सीस मंगिया कि सीस दिओ, सीस कतल कर दिता, फिर अमृत दी दात बख्शी, फिर जीवा दिता, फिर नवा जीवन बख्श दिता। भाई दया सिंह वो दया राम तो दया सिंह हो गया। पहला जीवन होर सी, हुण जीवन होर हो गया। इसलिए गुरु दे दरों अमृत उन्हां नूं मिलदा है जिन्हां दे अंदर दा हंकार मिट जांदा है, जिन्हां दे अंदर दी हौमे मिट जांदी। इसलिए हौमे नूं मिटाउणा, जे गुरु जरा जी चोट करे ना, जे गुरु हथ विच तलवार लैके सामने खड़ो जाए तां डरना नहीं। उस वक्त बहुत सारे लोग डर भी गए सन, बहुत सारे लोग डर गए
कि गुरु साहब तो मार देंगे सानू। कईयां ने तो पिछों पिछों खिसकना भी शुरू कर दिता, क्योंकि इन्ना क ठीक है कि हाँ गुरु नूं थोड़ी बहुत भेटा दे दिंने आ, गुरु के दर ते दसवंध की माया दे दिंने आ, सेवा कर लेने आ, पर मरे कौन? मरना कौन प्रवान करे? इसलिए कमजोर लोग जिहड़े इस भेद नूं समझ ना सके, इस रमज नूं ना समझ सके कि गुरु असल विच मारन लई, गुरु असल विच साडी हौमे नूं मारन लई किरपान चक्की फिरदा सी। ते गुरु ने जिन्हां दी हौमे मार दित्ती, जिन्हां दा अहंकार खत्म कर दिता, वो गुरु दे प्यारे हो गए। तो तुसी सोच के वेखो कि जदों गुरु साहब उन्होंने पंजां नूं तैयार करके अपने प्यारे बना के बाहर लैके आए होणगे, तो फिर वो लोग जिहड़े भज्जण दी जां इत्थों जाण दी सोच रहे होणगे, वो अपने आप नूं किन्ने बदकिस्मत समझ रहे होणगे। उन्हां दे मन विच जरूर आया होवेगा कि काश किते मैं उठ जांदा, जरूर ये गल आई होवेगी। तो इतिहास ने जिक्र किया कि जदों 5 सिख प्यारे बन के गुरु साहब जी के सामने प्रगट होए, वो बाहर आए नीले बाणे दे विच, तो 5 सिख होर खड़ोते सन। गुरु साहब ने पूछा कि हाँ भाई तुसीं क्यों खड़ोते? तो उन्होंने कहा कि असीं उड़ीक रहे सां कि तुसीं आवोगे दोबारा, फिर आओगे, सीस की मांग करोगे, इस करके असी खड़ोते हैं, पर तुसी आए नहीं, इसलिए असी तुहाडी इत्थे वेट कर रहे सी। गुरु साहब ने उन्होंने मुक्ते का खिताब बख्शिया कि तुसी मेरे मुक्ते, ये मेरे 5 प्यारे, तुसी मेरे मुक्ते। पहली दफा जो मुक्ता शब्द गुरु साहब ने वरत्या, वो इन्हां 5 सिखां वास्ते वरत्या गया। उस तो बाद दूसरी बारी मुक्ता शब्द वरत्या गया जिहड़े चमकौर वाहिगुरू मुकतसर साहब दे विच शहीद होए सिंह। इन्हां सिखां दा इतिहास ने नाम भी दिता है कि ये सिख गुरु साहब के सामने खड़ोते सन। तो वो जिहड़े रह गए, उन्होंने जरूर पछतावा किया होएगा कि असीं क्यों रह गए, असीं क्यों नहीं खड़ोते। जदों बंदा हिम्मत नहीं ना कर पाता, हौसला नहीं कर पाता, तो बाद विच उसनूं पता लगता है कि गल तां कुछ होर सी, फिर पछतावा हुंदा है, फिर पछतावा हुंदा। इसलिए बाद विच पछतावे नालों चंगा है कि कोई गल नहीं, जे मरना भी पै जाए, जे गुरु खत्म ही करदा है, तो इस तो भी कि वड्डी गल की हो सकती कि गुरु दे हत्थों ही मरांगे, गुरु दे हत्थों ही मिटांगे। इसलिए गुरु का सिख परवाह नहीं करता मरण दी। गुरु साहब ने हौमे मार दी ते अमृत नाम बख्शिया, हर अमृत नाम मुख नाम दिया। गुरु ने अमृत नाम बख्शिया, आगे ही ते सब कुछ हुआ। सतगुरु कहते अगे उही कुछ हुंदा है जो वाहिगुरू नूं पाउंदा है, जो गुरु नूं पाउंदा है। अवर के जाना ज्ञाना, असीं किहड़ा ज्ञान जानते हैं, सानू की पता, होर कोई की जानदा है? मैं, असीं, तुसीं, आपां सब की जानते हैं? कुछ भी तो नहीं। किन्ना क ज्ञान है सानू? कुछ भी नहीं। 4-5 किताबां पढ़ लिया बस, वही है, होर की है? जां इधरों उधरों सुन सुना लिया। अपना ज्ञान साडे कोल तां कुछ भी नहीं है। इसलिए सतगुरु कहंदे जो कुछ अगे होवेगा जां जो कुछ हुण हो रहा है, ये सब कुछ वाहिगुरू जानदा है, ये गुरु जानदा है। आगे ही ते सब कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है ओही हो रहा है जो उहदे वल्लों तय किया गया है, जो उहदा भाणा है, जो उहदी रजा है, वही हो रहा है। जो उहदी रजा विच होना चाहिए वही हो रहा है। असीं इस तो बिना की जानते हैं? कुछ नहीं। अवर के जाना है ज्ञाना, होर कोई बंदा कोई होर गल नहीं जानता। भूल चूक अपना बारिक बख्शिया। वाहिगुरू ने कृपा की, उन्हें अपने बालक नूं, अपने सेवक नूं बख्श लिया। साडियां बेअंत भुल्लां ने, असीं बहुत वारी चुकदे हां, बहुत वारी भुल्लां करदे हां,
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭੂਲ ਚੂਕ ਆਪਣਾ ਬਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭੂਲ ਚੂਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਿਕ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਵਾਨਾ। ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਾਟਿਆ ਰੋਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਆ। ਉਸਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰਹਾਉ ਅਨੇਕ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹਰਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਗਲਤਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਕਰਮ ਪਾਪ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਪਾਪ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਗਿਆਨ, ਜਾਗਰਤੀ, ਹੋਸ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪ, ਜੋ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਨੇਕ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹਰਿਆ, ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਮੁਕਤ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦਾਣਾ ਚੁਗ ਕੇ ਥੋੜਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਈਰਸ਼ਾ ਨਿੰਦਾ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾਘੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਘੋਰ ਸੀ, ਮਹਾਘੋਰ ਹਨੇਰਾ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। उसने मेरी बाह पकड़ के मैनू बचा लिया। बाह पकड़ गुर काढ़ लिए, उसने बाह पकड़ के कढ़ लिया। मैं डुबदा जा रहा सा, इस हनेरे खूह दे विच डिगदा जा रहा सा, गुरु ने बचा लिया मैनू। बाह पकड़ गुर काढ़ लिए, निरभौ भय सगल भौ मिटिया। सतगुरु कहते निरभौ हो गए, हुण निरभौ हो गए, हुण कोई भौ नहीं रहा। जदों सब तो वड्डा भौ मैं दे मर जाण दा ये मिट गया कि मैं मर ना जावां, जदों मौत दा ही भै मिट गया तो सतगुरु कहंदे फिर होर भै कित्थे कोई बाकी रह गया। गुरु ने किरपा करके मैनू निरभौ कर दिता। हुण कोई डर नहीं, हुण कोई मन दे विच सहम नहीं। निरभौ भै सगल भौ मिटिया, राखे राखणहारे। जदों ये पता लग गया कि वो मेरा रखवाला तो वाहिगुरू है, रखवाला गोबिंद राय है, परमेश्वर है, तो फिर हुण घबराहट कादी, हुण डर कादा। सतगुरु जी का आप वचन विचारे ना कल परसों, सतगुरु कहंदे जां तू साहिब तां भौ कहा। जद तू मेरा साहिब मेरा मालक है तो डर कादा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, उन्होंने काहदा डर जद तू नाल है। इसलिए सतगुरु कहते उसने रहमत की, वो मेरा रखवाला हो गया। ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, हे सच्चे पातशाह, हे मेरे प्रभु, तेरी ऐसी दात है, तेरी ऐसी रहमत, तेरी ऐसी बख्शिश कि कारज सगल सवारे। तू मेरे सारे कारज सवार दिते, तू मेरे ते कृपा करके मेरे सारे कारज सवार दिते ने। साडा कारज सवरदा ही उदों है जदों वो साडा सहाई हो जाता है। उहदी सहायता तो बिना साडा किहड़ा कारज सवरदा है। जरा गौर नाल वेखना अपने जीवन विच झात मार के कि वो बहुत दफा साडा सहाई होया, बहुत दफा उसने सानू बचा लिया। कई बारी कोई वड्डा रोग आउणा सी, उसने छोटा रोग दे के सानू सवार दिता, सानू बचा लिया। किते कोई बहुत वड्डी सट चोट वजनी सी, उन्हें छोटी जी सट चोट दे के सानू बचा लिया, साडा सहाई हो गया। बहुत दफा साडे जीवन में ऐसा वापरिया, पर असीं लोग समझ नहीं पाते। वो बहुत दफा सूली तो सूल कर दिंदा है, पर असीं जान नहीं पाते। सतगुरु कहते उसने बचा लिया, उसने मेरे बहुत सारे कारज सवार दिते, उसने मैनू बड़ा आनंद, मैनू बड़ा सुख बख्शिया। एक दफा नहीं, बहुत दफा। मैं ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कारज सगल सवारे। गुण निधान साहिब मन मेला। सतगुरु कहते जदों उस गुणा दे निधान नाल, उस साहिब नाल मन दा मेल हो जाता है। जदों साडा मन उस वाहिगुरू दे विच इकमिक हो गया, उहदे नाल मेला हो गया, तदों शरण पिया नानक सोहेला। सतगुरु कहते फिर उहदी शरण पै के सोहेले हो गए, उहदे विच इकमिक हो गए तो सुखी हो गए। उहदे नाल जुड़ के ही साडा जीवन सोहेला हो गया। असीं खुशी दे सोले गाउंदे फिरदे हां, आनंद दे गीत गाउंदे फिरदे हां, मंगल गाउंदे हां। सतगुरु कहते ना गावो गावो दुल्हनी मंगला मंगल चारा। क्यों? क्योंकि हमरे घरे आए राजा राम पतारा। क्योंकि वो वाहिगुरू आ गया मेरे घर विच, उहदा मेल होण जा रहा है, उहदे नाल मिलाप हो रहा है, उहदे नाल सांझ पै रही है। इसलिए हुण आनंद है, हुण आनंद है, हुण सुख है। उहदे नाल जुड़ के ही सुख है। जिस दिन उहदे नाल साडा मेल हुंदा है, आनंद बनदा ही उस दिन है साडे जीवन विच।
इसलिए जिथे साडे शरीर का मेल होया उत्थे साडे मन का उहदे नाल मेल हो जाए, साडा मन जुड़ जाए। ख्याल रखना कि बहुत दफ़ा लोग पुछते हैं कि जी साडा मन टिकदा नहीं। जिन्ने ज़्यादा असी लोग विचारां विच उलझे हुंदे आ, बहुत चीज़ां नूं विचारदे आ, बड़ी सोच विचार करदे आ, जिन्ना साडा मन विचारां विच लग्गिया हुंदा है उन्ना ही साडा मन सिमरन वाले पासे नहीं लगदा, क्योंकि सिमरन वाले पासे लगदे वो विचारां दोबारा आ जांदियां मन विच। इसलिए सिमरन साधना वेले विचारां तो मुक्त होना हुंदा। जिहड़ा बंदा जिन्ना ज़्यादा विचारां तो ख्यालां तो फुरनियां तो मुक्त हुंदा है वो उन्नी छेती टिकदा है, वो उन्नी छेती स्थिर हुंदा है। इसलिए हुण जे अपने जीवन के बहुत सारे काम धंधे कर लेने, धीआं पुत्तां नूं बच्चों नूं ब्याह लिया, बड़ा कुछ कर लिया, नौकरियां तो रिटायर हो गया, तो हुण विचारां तो भी थोड़ी जी रिटायरमेंट ले लो। हुण विचारां तो हुण मन के फुरनियां तो इधर उधर दीआं गल्लां तो अपने मन नूं जरा रिटायर कर दिओ, मुक्त कर दिओ। जदों विचारां तो मुक्त होवोगे तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। ये तुहानूं स्थिर करना नहीं पवेगा, ये हो जाएगा। नहीं तो उही विचारां साडे मन विच चलदियां रहिंदियां जदों बाणी पढ़दे आ जां सिमरन करदे आ। उहदे नाल जदों मन मिल जांदा फिर गल बनदी है, फिर सुख हासिल होंदा है। सतगुरु रहमत करे, ये दात गुरु कृपा करके सब नूं बख्शे। होईयां भुल्लां लिखेवां सतगुरु जी अते आप सरबत संगत बख्शण योग, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।